चलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हेलो, हाँ प्रदीप। आ रही है, अच्छा एक मिनट। प्रदीप, कल लोगो वाली क्लास में थे तुम? कल वाली में? कल नहीं थे क्लास में? अच्छा। थोड़ा लोगों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कुछ? आ? अच्छा अच्छा, एग्जाम हो गया तुम लोगों का दोनों का? शालू, तुम कहाँ थी इतने दिन से? हाँ, वो तो हमें पता है। हमने कहा क्या मैं बोलूँ, मैंने कहा पता है बिजी हो कहाँ तुम सब लोग। अब आज थोड़ा सा लोगों के बारे में पढ़ा देते हैं, मंडे को फिर डिस्कस करेंगे सब चीज़ें। ठीक है। हाँ, तो अभी तो कई क्लासेस करा दी हैं कि थोड़ा सा हर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करा है। कई बच्चों ने मतलब अपने टॉपिक्स भी दे दिए हैं, वो चीज़ें। और थर्ड सेमेस्टर का जैसे चलेगा तो तुम्हें डेजर्टेशन का भी उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और वो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। और हाँ। हाँ, कैंपेन तो आपका वैसे ही रहेगी जो कैंपेन रहती है, ठीक है। सिलेबस में एक मिनट में एक मिनट को बताता हूँ थर्ड सेमेस्टर का भी। 2 मिनट होल्ड करो। अब थर्ड सेमेस्टर में जो तुम्हारा है मेंशन। एक मिनट। विजुअलाइजेशन थर्ड सेमेस्टर में आपका एग्जीक्यूशन ऑफ टू एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड रिपोर्ट। ठीक है। दो एडवर्टाइजिंग के कैंपेन बनानी है और रिपोर्ट बनानी है, तो दो कैंपेन में ऐसे ही करेंगे। एक कर लेंगे मैनुअल, एक कर लेंगे डिजिटल, जैसे हम पहले करते थे, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हर कैंपेन की, एक कैंपेन में 10 डिज़ाइन बनाते थे कि नहीं? तो वो चीज़ें भी क्लियर है कि दोनों में 10-10 वर्क बना दिए जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें है वन कैंपेन हैंडवर्क एंड टू कैंपेन ऑन कंप्यूटर। तो एक कैंपेन आपकी मैनुअल और सेकंड कैंपेन आपकी कंप्यूटर पे बनेगी, ठीक है। फिर आपका है शॉर्ट फिल्म और टीवी कमर्शियल। तो पहले था कि 2 मिनट की के आसपास, 2 से ढाई मिनट के आसपास आपके टीवी कमर्शियल एक बनेगा। वो चीज़ें हो गई, ठीक है। 500 स्केचेस जो आपको देने हैं, और ड्राइंग के 10 शीट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैं एक बार फोटो खींच के आपको थर्ड सेमेस्टर का भेज दूंगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ड्राइंग में आपकी जो 10 शीट बनती हैं, ठीक है, उसमें आप कर सकते हो ह्यूमन स्टडी कर सकते हो, पोर्ट्रेट बना सकते हो, और एनिमल स्टडी कर सकते हो, या फिर ईटीसी, मतलब थोड़ा और एक्स्ट्रा अगर कुछ आपको लगता है, कैरिकेचर बनाने हैं, लैंडस्केप बनाने हैं, तो वो भी इंक्लूड कर सकते हो। लैंडस्केप तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ स्टडी होनी चाहिए ह्यूमन की, एनिमल्स की, बर्ड स्टडी कर सकते हो, या नेचर में से कुछ स्टडी करना है वो इन्वॉल्व कर सकते हो। बट 10 शीट है तो 10 शीट में कोशिश करो 10 आप कर लो, इसके 10 शीट में 5 के आसपास आप वो कर सकती हो कि आप मॉडल स्टडी कर लो और एनिमल्स के स्टडी कर लो, मतलब या तो वैरायटी कर लो, या तो एक ही सीरीज में कर लो। ये डिपेंड करता है कि हर आर्टिस्ट अपने अपने तरीके से, किसी को एनिमल स्टडी करना अच्छा लगता है, किसी को फेस पोर्ट्रेट, किसी को जेस्चर स्टडी अच्छी लगती है। तो आप जिस फील्ड में हो, जिस फील्ड को आगे एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कर लो उन चीज़ों को। ऐसे करके आपका चलेगा ये। तो विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बट ये है कि आपको थोड़े से चेंज ये आएगा कि आपने एमएफए में थोड़ा, देखो एमएफए का मतलब ही होता है मास्टर्स। मास्टर्स का मतलब हो गया कि थोड़ा सा रिसर्च इंक्लूड होना चाहिए। तो रिसर्च इंक्लूड होगा तभी आपका काम अच्छा होगा। जैसे जनरली जो फर्स्ट ईयर वालों से तो मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों का बहुत बेकार आउटपुट है फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कई बच्चे तो देखो इसमें मतलब पास भी नहीं है। आपके जो इंटरनली जो तुम्हारे इसका जो रिपोर्ट थी, कैंपेन की जो रिपोर्ट दी थी, बहुत बच्चों ने दी नहीं है। हाँ।
जो दी नहीं है तो उसके नंबर कहाँ से मिलेंगे, जो बहुत बच्चों ने जमा ही नहीं करी है। अब मैं बता रहा हूँ जिन्होंने नहीं दी, अगर दी होगी तो ठीक है, तुमने अगर दी है, मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चों ने जमा नहीं करी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों में सेटिस्फैक्ट्री नहीं है किसी का काम, पता नहीं कौन सी दुनिया में कहाँ बिजी रहते हैं। अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर के में थे, अब तो देखो क्या है, आप देखो आगे कैसे क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वालों से सेकंड सेमेस्टर जो थर्ड वालों ने फिर भी काम करा है, फिर भी मेहनत करी है, फिर भी रिसर्च करी है, थोड़ा उनके में दिखा है। बट आप लोग बहुत ज़्यादा कैजुअल हो, आपको लगता है सब ऐसे हलवा है मास्टर्स, बस ना एडमिशन ले लिया सब डिग्री मिल जाएगी सब कुछ हो जाएगा। आपको आता क्या है मास्टर्स के नाम पे, हमको ये बताओ, ठीक है। अभी 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे तो उसमें भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। बच्चों से भी हम प्रिंसिपल एलिमेंट्स पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएंगे, टाइपोग्राफी पूछेंगे तो उसके बारे में नहीं बता। तो वो जब तक क्लास नहीं लोगी टाइपोग्राफी की, लोगों की, विजुअलाइजेशन की, कलर थ्योरी की, तो कैसे समझ में आएगा। रिसर्च करने को बोल दो, एक से दूसरा आइडिया पे गए तो पता नहीं फिर गायब हो गए। तो आपने खुद चूज करा है ना ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अप्लाइड आर्ट, और फिर भी आप इतना अवॉइड करते हो। मैं तो बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ फर्स्ट सेमेस्टर वालों से, ठीक है, कि मतलब आउटपुट ही नहीं आ रहा है, मेहनत करना ही नहीं चाहते, सोचते हैं बस डिग्री में ले लिया एडमिशन, मिल जाएगा सब लिख के। वो चीज़ें थोड़ा सा अपने लेवल पे देखो, क्योंकि कोई भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, टीचर कुछ बोल रहा है उसकी वैल्यू नहीं है, किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं करना है, किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है। क्लासेस किसके लिए हो रही हैं, हमारे लिए तो हो नहीं रही हैं, आप ही को सिखाने के लिए हो रही हैं। वो चीज़ें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, बहुत लीनियंट हो, सबके सब लीनियंट हो। मैं ये नहीं बोल सकता कि एक बच्चा को बोल दूं कि हाँ सब सब ढीले हो बिल्कुल, ठीक है। हम मानते हैं कि देखो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ, कि मतलब थोड़ा अब अभी तक प्रॉब्लम क्या थी कि कॉलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि भाई वॉक करके आ नहीं सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं, कैसे क्या करें। अभी तो आपको घर पे परोसी जा रही हैं चीज़ें, घर पे बैठे बैठे। तो जहाँ पे बिजी हो, जहाँ पे अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है देख लो प्रायोरिटी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर एमएफए का रिजल्ट आपका बिगड़ जाएगा। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर नहीं मेहनत करोगे तो। क्लियरली बोल रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें फिर आपको फिर अपना खुद अपने लेवल पे हैंडल करनी पड़ेंगी, क्या है कैसे। ठीक है प्रदीप, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। प्रदीप, शालू, आरजू। हाँ तो बच्चे थोड़ा सा देखो कमिट करो कि तुम अगर मेहनत करोगे तो मैं भी उतना तुम लोगों के लिए हमेशा ही कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या है ना कि वो वेस्ट है, क्योंकि तुम अपनी तरफ से करना नहीं चाहते। तुम्हें पता है कि हम बहुत समझदार हैं, बहुत ज़्यादा तुम्हें आता है। ठीक 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 है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी देखो थर्ड सेमेस्टर में भी कुछ तुम्हारे टेस्ट लूंगा, कुछ कुछ चीज़ों की टेस्ट लूंगा, तो थोड़ा उन चीज़ों को भी देखना है, कुछ टेस्ट और ये सब चीज़ें भी इंक्लूड करूंगा, ताकि तुम्हें टेस्ट करूँ कि तुम्हें कितना, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें कितना आता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, जैसे लोगो में पढ़ा रहा हूँ, टाइपोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, कलर थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जो पीपीटी के थ्रू, तो उनको किसके लिए बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। तो उन चीज़ों को जब तक अटेंड नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा डिस्कशन ये तो ओवरऑल हो गया, मैंने बता दिया। तो अभी जो चीज़ों से एग्जाम एग्जाम अगर तुम्हारे हो गए हैं तो प्रॉपर मंडे से ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी जैसे हो रहा है क्लास में एटलीस्ट आओ, ताकि तुम्हारी अटेंडेंस भी मेंटेन रहे, काम दिखाओ, डिस्कशन करो, तभी तुम्हारा एमएफए में कोई फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम ज़्यादा अब लेक्चर तुम्हें नहीं देंगे इस चीज़ पे। बस कहने का मतलब है थर्ड सेमेस्टर का एक बार मैं तुम्हें भेज दूंगा विजुअलाइजेशन का, वो चीज़ें आप देख लेना कैसे क्या है, और वो करनी है सारी चीज़ें टाइम पे कंप्लीट करनी है, जब सबमिशन टाइम से पहले ही हमें सब चीज़ें रेडी करनी है। और दूसरा मैं लोगों के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बता रहा था, तो तुम्हें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वाइल मेकिंग लोगो किन चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है, कैसे एक यूनिक लोगो बनाना है, टाइप क्या होते हैं लोगोस के, उन सब के बारे में थोड़ा सा तुम्हें आज पढ़ा देता हूँ, ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे। बाकी हम मंडे से फिर कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर, ठीक है। ठीक है आरजू, प्रदीप। हाँ तो हाँ ठीक। देखो स्क्रीन विजिबल हो रही है। हेलो। हाँ ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है ठीक है।
सो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि देखो लोगो हम बना तो रहे थे, लेकिन थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में कि एक लोगो एग्जैक्टली करता क्या है, हमें लोगो कैसे बनाना, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, किन ब्रांड के साथ कैसे लोगो जाते हैं, कैसे कलर कॉम्बिनेशन जाते हैं, थोड़ा उस पर डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि वो चीज़ें आप सीखो, समझो और अपने काम पे अप्लाई करो अपनी कैंपेनिंग में, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि लोगो रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, ब्रांड और आइडिया। मतलब जो एक हमारा लोगो होता है वो क्या करता है, किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी और ब्रांड की। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी कंपनी की, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कई तरीके की होती हैं। तुम्हारा अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन अलग होती हैं, अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग अलग कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, कोका कोला, वीडियोकॉन, ये सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर आ गया कि जो तुम्हारा उत्पाद हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, मतलब मैगी से लेके, शैम्पू से लेके, हॉर्लिक्स से लेके, ग्लूकोज से लेके, बहुत सारे डेली लाइफ में हम अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी, ठीक है। जैसा कि अगर हम बात करें तो तो हम सुबह, मतलब अगर देखा जाए, अपने जब बेड से उठते हैं सो के, तब से लेके इवनिंग को सोने जाते हैं, तब तक बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम सुबह, अगर हमारे सबसे पहले अगर हम जगते हैं तो हम सबसे पहले अगर हमारी घड़ी पे नजर जाती है तो वो भी किसी ब्रांड की होती है ना, कि वो अगर वॉल वॉल वॉच है या फिर अलार्म वॉच है, या फिर या अगर रिस्ट वॉच, हम अगर अगर फोन पे भी देख रहे हैं तो वो भी किसी ब्रांड का है, ठीक है। वो अगर ओप्पो का है, वीवो का है, एमआई का है, एप्पल का है, किसी ना किसी ब्रांड से जुड़ा हुआ है। घड़ी की तरफ अगर हम देखते हैं तो घड़ी भी किसी ब्रांड की होगी, या तो टाइमेक्स की होगी, सोनाटा की होगी, क्वार्ट्ज की होगी, या कोई एक्स वाई जेड ब्रांड होगी, ठीक है। तो वहां से अगर हम लाइफ अपना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम, मतलब एक हम, मेरा कहने का मतलब थोड़ा अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना है, मतलब डेली लाइफ में चीज़ों को ऑब्जर्व करना कि एक एग्जैक्टली ये ब्रांडिंग होती क्या है, इसका क्या चीज़ से मतलब है, ये कैंपेनिंग होती क्या है, इसको क्यों हम कर रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इसको हम कहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट अपना लेके आओ। सिर्फ ये नहीं कि बना के सबमिशन दे दिया, आपका काम डन हो गया, नहीं। आप उसको कितना ज़्यादा जानते हो, कितना समझाते हो, कितना दूसरे को समझा पाते हो, और उसके बारे में कितना बोल पाते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोशिश करो कि इन चीज़ों को थोड़ा ग्रैब करो और अपने काम में ये चीज़ें लेके आओ। अगर मैं तुमसे पूछूं किसी ब्रांड के बारे में, तो ऐसे नहीं कि सर हमें नहीं पता, नहीं पता का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर कल को आप कंपनी में जाके बोलेगा, वो उसने बताया कि रेड कलर के बारे में बोलोगे, आप बोलोगे नहीं पता, वो बोलेगा टाइपोग्राफी के बारे में, तो आप बोलोगे नहीं पता, वो बोलेगा एरियल फॉन्ट के बारे में बताओ, बोलोगे नहीं पता, तो बोलेगा ऐसा करिए मैडम, अपने घर जाइए, जब पता हो जाए तब आ जाइएगा, ठीक है अर्जुन। या फिर आप कहीं भी किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी इंटरव्यू देने गए, तो वहाँ पर भी अगर आपसे पूछा गया कि हाँ इन चीज़ों के बारे में, आपने वही एक टॉपिक बोला कि सर नहीं इसके बारे में आइडिया नहीं, इसके बारे में आइडिया नहीं पता, तो उस हैबिट को हमें तोड़ना है, उसको कन्वर्ट करना है कि एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक, ठीक है। आप जिस बारे में जितना जानते हो उसको बताओ, ठीक है, नहीं जानते तो उसको पढ़ो, और इसको बार बार प्रैक्टिस करो, तब जाके आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी। अगर मैंने बोला व्हाट इज रेड कलर, तो रेड कलर अगर मैं पूछूं रेड कलर क्या होता है, तो क्या बताओगे, व्हाट इज रेड कलर, एक बेसिक सा कोई। हाँ बताया था ना, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मैं रेड के बारे में, और ये आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। रेड पूछ लिया, आपसे पूछ लिया, अच्छा बताओ पर्पल कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हमें लग्जरी को प्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब है, हर कलर का, अब ऐसा नहीं, क्या होता है कि जब हम लोगो बना रहे थे तो हम सब चीज़ें भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता कि वो लोगो किस चीज़ से है। तो आगे भी शायद कमिंग वीक में तुम्हें कलर के ऊपर काफ़ी एक्सप्लेन करूंगा सब चीज़ों के बारे में, कि कलर का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से कलर से क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, एनालॉगस और कॉम्प्लीमेंट्री कलर को कैसे यूज़ करते हैं, तो तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी आएगी, उन चीज़ों को अपने काम पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि लोगों के बारे में, कि हमने ब्रांड और आइडियाज, आइडिया मतलब हो गया कि, आइडिया का मतलब हो गया कि कोई भी आपका एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई आपका एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको आप मार्केट में लॉन्च करना चाहती हो, बताना चाहती हो, तो वहाँ पर आइडिया आ गया, तो उसके ऊपर भी आप डिजाइनिंग करते हो लोगो और कैंपेन की, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें हमारी लोगोज में रहती है। अब मुझे बताओ ये लोगो किस चीज़ का है, शालू, समझ में क्या आएगा, आंखें कान बंद रहते तो समझ में कैसे आएगा। लोगोज मैंने कहा नोटिस करने 2 साल में तो कम से कम आपको 50 60 100 लोगों तक याद हो जाने चाहिए थे, कि ये दुनिया में किसी किसी का लोगो बताऊं तो पता होना चाहिए किस चीज़ पे।
प्रदीप और आरजू। हाँ, तो ठीक है ये मतलब अभी तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आँख कान अपने खुले रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखो, समझो और पढ़ो। ठीक है, उससे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है? कल को किस किस फील्ड से टकरा जाओ कुछ पता नहीं। ठीक है, तो एमएफए का मतलब यू आर मास्टर इन योर सब्जेक्ट। तो मास्टर का तो छोड़ दो, तुम तो पहली स्टेज पे भी नहीं हो। ठीक है, तो वो मतलब मेरा कहने का मतलब ये प्रैक्टिस कब करोगे, मास्टर खत्म होने के बाद पढ़ने बैठोगे। ठीक है, तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन स्किल पे काम करना है। तो जैसे मैंने ये लोगो दिखाया, तो लोगो ये रिलेट करता है हमारा कौन, एक कॉफी ब्रांड, इसको बोलते हैं स्टारबक्स। सुना है नाम इसका? तो पहले दिखाया था वो लोगो, इसी का पार्ट है, इसी में तो ऑब्जर्वेशन है। इस लड़की को अगर मैं जूम कर दूं तो इसी का फेस तो है वो, आधा कटा हुआ है, ये देखो। वो मैंने तुम्हारी ऑब्जर्वेशन चेक करने के लिए पूछा है कि तुम कितनी चीजें पकड़ पाते हो। हाँ 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 हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, बोलो। देखो मैं कभी गलत आंसर वाले बच्चों को कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं चुप रहने वालों को ज्यादा बोलता हूँ। बोलोगे गलत, गलत बोलते बोलते मैं करेक्ट करूंगा कि नहीं यहाँ पर ये बोलना है, यहाँ पर ऐसे इसको करना है। ठीक है, तो अपनी बात बोलने में डरो नहीं, कोई बात नहीं। आप गलत बताओगे तो हम सही करेंगे, बट लेकिन कहने का मतलब है थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाओ। ये लोगों बताओ। ठीक है, ये तो सही बताया, पिज्जा हट का लोगो। ठीक है, इसके बाद ये लोगो। नहीं, सच में कोडिंग करेंगे। और कोई आंसर देगा? नहीं, लाइट का भी नहीं है। दो, 2 मिनट सोचो, मैं जरा पानी लेके आता हूँ, 2 मिनट में फिर अभी बता दूंगा। हम खुद ढूंढ रहे हैं उनको, 2-3 बार ढूंढ के गए। वो बैठे तो। मिला किसी को? तो ये हमारा लोगो जो है, एक ब्रांड है, इसको बोलते हैं वॉलमार्ट। ठीक है, जैसे अमेजन एक ब्रांड है ना, जो हमें सब चीज़ें अवेलेबल कराती है, वैसे ही वॉलमार्ट करके बड़ी ब्रांड है जो ऑनलाइन चीज़ें सब डिलीवर करती है। ठीक है, तो ये ग्लोबली एक बड़ी ब्रांड है वॉलमार्ट। ठीक है, उसका लोगो है। इसके बाद कुछ प्रोडक्ट के लोगोज हैं जो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। इनमें देखो कितना, कौन सा पता है तुम्हें, किसी का देखा है किसी लोगों को? पहला वाला किस, फर्स्ट वाला नाम बताओ, कार वाला कौन सी कार का है? टोयोटो, वेरी गुड, टोयोटो का है। सेकंड वाला? हाँ, वोडाफोन का है, वगैरह नहीं, उसी का है, वोडाफोन का। ठीक है, थर्ड लोगो? हाँ हाँ, ये कॉन्वर्स शूज का लोगो है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो कॉन्वर्स शूज आते हैं, उसका लोगो है। और फोर्थ वाला तो कॉमन है, पता होगा तुमने, देखा है बहुत। हाँ, ये तुम्हारा लोगो। आरजू तुम्हें आ रहा है याद, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? आरजू या प्रदीप? स्टेडलर कंपनी है, जानती हो? स्टेशनरी, जर, जर्मन ब्रांड स्टेडलर। तुम देखो स्टेडलर की पेंसिल पे कभी चेक करना। हाँ हाँ, तो तुम लोग लगा तब भी तुम नहीं बता पाई, तब तब तुम्हें इंक्वायरी करना चाहिए था।
तो ध्यान पढ़ाई में वापस लेके आओ, ध्यान को इधर उधर जो जा रहा है ना उसको वापस तो बोलो कि अ, हाँ हाँ, तो ध्यान को वापस लाओ, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर वालों से बहुत ज़्यादा मतलब वो हूँ, मतलब अनसेटिस्फाई। मुझसे बोला जाए मैं आँख मल के बोलूँ कि हाँ ठीक है, कोई नहीं पढ़ता है इनमें से, ठीक है ठीक है। हाँ, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मैं बोल दूँ कि हाँ ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मेहनत कर रहा है और दिख रहा है ये आगे कुछ करेगा या करना चाहता है, ठीक है। अगर अप्लाइड आर्ट, कमर्शियल आर्ट, विजुअलाइजेशन की बात करो, मैं वैसे नहीं बोल रहा। वैसे आपकी अपनी भी प्रायोरिटी है अपनी लाइफ में, क्या कर रहे हो क्या नहीं, बट सब्जेक्ट की अगर बात करो तो यहाँ पर आउटपुट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ब्रांड का है। इसके बाद हमारा बेंटले, बेंटले ये जो नेक्स्ट है वो कार ब्रांड। फाइनल वाला बताओ, आखिरी वाला। हाँ, ये भी, ये हमारा ये हमारा एक ये हमारा रोलेक्स की घड़ी आती है, रोलेक्स वॉच आती है रोलेक्स की, उसका है ये, जो काफ़ी कॉस्टली और महंगी वॉच आती है। तो कहने का मतलब है लोगोस हर कैटेगरी के आते हैं, चीप ब्रांड भी हैं, मीडियोकर ब्रांड भी हैं और लग्जरी ब्रांड भी हैं। तो इन चीज़ों को देखो अपनी हैबिट में, प्रैक्टिस में लाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रांड्स के बारे में तुम जानो, उनकी स्टोरीज जानो, उनके लोगों के डिज़ाइनर्स के बारे में जानो, तभी जाके आपके फील्ड में इंटरेस्ट दिखेगा कि आप डिज़ाइनिंग फील्ड में कुछ करना चाह रहे हो या कर रहे हो, ठीक है। और क्योंकि वाइल कमिंग मास्टर्स, अब आप मास्टर्स में आ चुके हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मास्टर्स में आप कर रहे हो, तो मास्टर्स में अभी जितनी रिसर्च कर लोगे उतनी आपको आगे काम आएगी, अगर आप डिजाइनिंग करियर में जाओ चाहे टीचिंग करियर में जाओ, क्योंकि उसी एक्सपीरियंस है तो आप उसको बताओगे या एक्सप्लोर करोगे। तो इसलिए थोड़ा सा लोगो मतलब एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी के पीछे क्या मतलब है, क्यों ऐसा बनाया, क्या कलर लेना है, कैसा रखना है, वो चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। अब कुछ और ब्रांड्स में दिखाऊंगा जो ये हमारी सर्विस से रिलेटेड ब्रांड्स हैं, वो तो हमारी प्रोडक्ट थी, ये थोड़ा सर्विस रिलेटेड ब्रांड्स हैं, तो इनमें गेस करो इनमें कौन से लोगों तुम जानती हो, वो तुमने देखा है। हाँ एयरटेल का है, ठीक है। बाकी कोई और लोगों जो तुमने पहचाना हो। कौन सा पहला, कौन सा वाला बता रही हो, फर्स्ट वाला? नहीं, एल टी जो लिखा हुआ है, एल टी, एल टी जो एक ब्रांड है हमारा, जैसे जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं लेजर एंड टर्बो, ठीक है। थोड़ा सर्च करके देखना इसको, लेजर एंड टर्बो एग्जैक्टली क्या है। लेजर एंड टर्बो क्या होता है कि आपकी एक ब्रांड है जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों में अपनी अपनी सर्विस देती है, जैसे मेट्रोज, रेलवेज, ये बड़ी बड़े जो प्लान्स बनते हैं, हाँ ट्रांसपोर्टेशन में, क्रेन्स में, तो ये लेजर एंड टर्बो करके काफ़ी बड़ी ब्रांड है जो कमर्शियली हेल्प करती है कंस्ट्रक्शन में, और अपने अपनी मशीनरी और अपने क्रेन्स अवेलेबल कराती है, ठीक है। तो थोड़ा सा उस बारे में, मतलब मैंने अलग अलग कैटेगरी के लिए रैंडम लोगों की, ताकि तुम्हें अलग अलग सेक्टर में तुम उनको पकड़ पाओ, ठीक है। दूसरा लोगो पहचान में आ रहा है, ये तो बहुत कॉमन है, देखा होगा किस चीज़ में रहता है। दूसरा जो लोगो है हमारा, जिस तरह से स्विगी की सर्विस है, ऐसे फूड पांडा करके सर्विस आती थी, अभी तो शायद ये कम हो गई है, या फूड पांडा जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, उसकी एक एप्लीकेशन, वो उसका एक लोगो है, ठीक है। तीसरा लोगो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद ये तुमने देखा हो कहीं, पहचानता हो। तो ये जो लोगो है हमारा, ये आपका हॉस्पिटल ब्रांड, फोर्टिस हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल ब्रांड है जो, और इसमें कितने, उसका कॉन्सेप्ट देखो कितना अच्छा है कि लोगों में मतलब दो हाथ दिखाए हुए हैं और बीच में ह्यूमन दिख रहा है। हाँ तो किससे लिया गया? हाँ हाँ, एल आई सी में वो सर दिया लिया हुआ है, एल आई सी में दीपक लिया हुआ है, कि एल आई सी में जो है, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है दीपक बना हुआ है। हाँ, तो अपना अपना कॉन्सेप्ट है उनका, सब जीवन को लेके है कि जीवन आपका हमारे हाथों में सुरक्षित है, तो वो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट अलग है, जहाँ पर इन्होंने ये
कहीं ना कहीं हाथों के बीच में केयर दिखा रहे हैं कि आप हमारे हाथों के बीच में, हमारे हाथों में आपकी लाइफ सेफ है। तो कितने प्यार से उसको दिखाया। वो बेसिक ड्राइंग है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा वहाँ कलाकारी करी हुई है, बट नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस से खेल के उसको बेसिकली बनाया है। ठीक है, इसके बाद ए तो पहचान ही लिया एयरटेल का है लोगो। ठीक है, अब वो देखो ए लिखने का तरीका है एयरटेल, अगर मैं तुमको बोलूँ तो देखो ए लिखा है, बट वो कितने क्रिएटिव तरीके से लिखा है कि वो डिजाइन भी लग रहा है और ए भी लग रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक सिंबल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि थोड़ा सा उसको आइडेंटिटी मिले, थोड़ा वो यूनिक दिखे। लिखने को तो हम नॉर्मली पेंसिल पेपर से एयरटेल लिख सकते हैं, बट वो अच्छा नहीं लगेगा, कॉमन लगेगा, हम भूल जाएंगे। बट अब ये सिंबल रहेगा तो थोड़ा हमें दिमाग में रहेगा कि हाँ हमने ऐसा कहीं देखा है। ठीक है, ये भी तुम्हारा एक हॉस्पिटल ब्रांड का है, शायद गेस कर पाओ किस हॉस्पिटल का है। मैक्स का नाम सुना, मैक्स हॉस्पिटल सुना है ना, मैक्स। अच्छा ये बताओ, ये लोगो देख के तुम्हें किसी कोई स्टोरी याद आ रही है, किस चीज से रिलेट किया हूँ इसको? कोई पेंटिंग देखी है जो उसे हाथ टच करते हुए है? हिस्ट्री तो बहुत पढ़ते हो तुम लोग, हिस्ट्री में इतना, हिस्ट्री की क्लासेस में तो सब प्रेजेंट रहते हो, पढ़ भी रहे हो, तो हिस्ट्री में क्या पढ़ा है आपने? बताओ ये पेंटिंग किसी से, किस पेंटिंग से रिलेट करता है ये लोगो? मैं कह रहा हूँ कि ये जो लोगो दिख रहा है जिसमें ये फिंगर टच कर रहे हैं, इस टाइप की एक पेंटिंग है वेस्टर्न आर्ट की, कौन सी पेंटिंग है वो नाम पूछ रहा हूँ मैं। वेस्टर्न पढ़ने वाली बात नहीं, मतलब ये कॉमन पेंटिंग है। तुमने इसका नाम सुना है, क्रिएशन ऑफ एडम? प्लस नहीं, क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग है जो मैं पेंटिंग दिखाता हूँ। ये पेंटिंग देखी माइकल एंजेलो की? तो इसका क्या नाम है पेंटिंग का? क्रिएशन ऑफ एडम, मतलब आदम को जो है ना, वो देवता जो उसको लाइफ दे रहे हैं, जो कि माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की सीलिंग पे बनाई है। याद आया कुछ? तो मतलब मैं, हाँ हाँ, वही वही चीज़ है। तो बच्चे बस देखो क्या होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट निकालना है तो ऐसा नहीं है सब फील्ड सब अलग अलग नहीं है। अब वो कहीं ना कहीं इस पेंटिंग का भी जो कॉन्सेप्ट है कि जो आदम है, जो एडम है, उसको देवी देवता उसको लाइफ दे रहे हैं, उसके हाथ में टच करके उसको लाइफ दे रहे हैं धरती पे जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वालों ने ये कॉन्सेप्ट उठा लिया कि भाई हॉस्पिटल में कोई आता तो हम भी तो वही करते हैं, सारे डॉक्टर नर्सेज मिलकर क्या करते हैं, कोई अगर इंसान खतरे में तो खतरे से बाहर निकालते हैं, उसको लाइफ देते हैं ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं, आईसीयू में रखते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, कनेक्ट कर दिया उन्होंने एक पेंटिंग से। तो यही होती है एक क्रिएटिव थिंकिंग, कि चीज़ों को सोच के अप्लाई करना, कौन सी चीज़ कहाँ से अप्लाई करती है। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं अगर, लेकिन आप किसी लोगों को डेप्थ में देखोगे तो आपको पता चलेगा उसके पीछे कुछ मतलब है। ठीक है, समझ गई बात? आई बात समझ में? अभी अब आ गई आरजू और शालू। ठीक है, अब जैसे ये लोगो तुमने देखा होगा, ये इंडिगो फ्लाइट जो होती है, सुना है नाम इंडिगो का? तो, तो कहने का मतलब है अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि एयरलाइंस का लोगो बनाना है, फ्लाइट का लोगो बनाना है, तो तुम क्या करोगे, तुरंत एरोप्लेन बनाना स्टार्ट कर दोगे। बड़ा सा एरोप्लेन बना हुआ है, वहां लिख दिया हमने इंडियन एयरलाइंस। तो यार वो तो एक्सपेक्टेड है, वो तो कोई भी कर देगा। बीएफए के बच्चे से मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर से, वो भी यही काम करेगा। मैं बीएफए फोर्थ ईयर के बच्चे से कहूंगा, वो भी यही काम करेगा। आप, लेकिन आप क्या होगा कि मेरा कहने का मतलब है एमएफए में फर्क लाने के लिए आपने क्या करना है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कम से कम लाइंस में लेके आना है और एक कॉन्सेप्ट में डेवलप करना है। तब जाके कहीं आपके काम में इंप्रूवमेंट आएगा, आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि फ्लाइट को मतलब क्या हो गया कि जैसे हम नहीं बोलते कनेक्टिंग डॉट्स, हम कहते हैं हमने लाइफ में ये किया तो हमारे डॉट्स नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, या हमने मान के चलो अभी कोई चीज़ की पढ़ाई करी, हो सकता है कि हमारा वो एग्ज़ाम नहीं निकला, बट 3 साल बाद हमने वापस
कोई चीज में हमें वो जो हमने 3 साल पढ़ाई करी थी वो हमारे काम आ गई। आई बात समझ में कि हम कुछ भी पढ़ते हैं सीखते हैं वो हमें लाइफ में कभी ना कभी काम आता है। तो एक तरह से हम इसको कभी कभी मतलब ऐसे नॉर्मल भाषा में करते कह देते हैं कनेक्टिंग डॉट्स। ठीक है, हमारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। मान के चलो आपने अपने स्कूल में क्या हुआ कि मतलब कंप्यूटर सीखा, ठीक है, स्कूल में सीखा या कहीं प्राइवेट सीखा कंप्यूटर चलाना, तो आपको हो सकता है उससे जॉब नहीं मिली, लेकिन फ्यूचर में जब आप बच्चों को पढ़ाने गए या कहीं टीचिंग करने गए तो आपको जो आपने वहाँ पढ़ा था वो आपको काम आ गया, उससे आप अपना काम इजी हो गया, आप कंप्यूटर चला मतलब जो जरूरत है आपने चला लिया। तो कहने का मतलब हर चीज लाइफ में कनेक्टेड होगी। तो कहने का मतलब डॉट से कनेक्ट करके उन्होंने चीज दिखाई है कि आप चाहे मुंबई में हो, चाहे बनारस में हो, चाहे दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, हम एक आपकी फ्लाइट से आपको कनेक्ट कर रहे हैं। समझ गई? अब बात समझ में आई? हाँ, तो एक हर लोगों के पीछे कोशिश करता है डिजाइनर, एक उसके पीछे थॉट हो, कोई उसके पीछे मकसद हो, कोई उसके पीछे कॉन्सेप्ट हो उसको दिखाने का। ठीक है, तो इस तरह के इसके तो बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, तो मैंने रैंडम कुछ कुछ लोगों से उठा के तुम्हें समझा दिया। बट अगर हम तुम्हें बात बताएं मदर डेयरी से लगा के अमेजन से लगा के, अमेजन का ले लो, अमूल का ले लो, होंडा का ले लो, अ, आपका BMW का ले लो, नाइक का ले लो, तो सब लोगोज हैं, इनके पीछे स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है। चाहे आप एप्पल का लोगो ले लो, ठीक, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, स्टोरी है। माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, कोका कोला का हो गया, गूगल का हो गया, हर लोगों के पीछे कहानी है, उसके डिज़ाइन की, उसके डिज़ाइनर की, उसके कॉन्सेप्ट की। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कोशिश करा करो कि उनको पढ़ने और समझने का, ठीक है, उससे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। अब ये जो मैंने तुम्हें लोगो दिखाए थे अलग अलग ब्रांड और सर्विसेज के, वो शायद कवर हो गए हैं, सारी मैंने आपने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी कि वाई वाई लोगो इज इम्पॉर्टेंट। तो इस पर थोड़ा बात करेंगे कि हम इतना लोगो लोगो करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली चीज़ तो सबसे पहले इसको नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जो भी तुम्हें ईजी लगे। अगर नोट करना है तो नोट कर लो। कोई भी लोगो डिज़ाइन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो है कि ग्रैब अटेंशन, कि हम कभी भी नया लोगो बनाते हैं तो वो क्या करता है, हमारी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है या अलग हटके दिखाता है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट पे अगर हम बात करें, मेगा स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इम्प्रेशन, कि मान के चलो कि एक अलग सा इम्प्रेशन देता है, फर्स्ट इम्प्रेशन। किसी कंपनी का फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं, एक मिनट, दिख रही है? अभी दिख रही है अर्जुन? हाँ, ठीक है। सो फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन की बात करो, जैसे हम कभी किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो हम देखते हैं ना, वहाँ लिखा हुआ है बिग बाजार का लोगो लगा हुआ है नीला और ऑरेंज कलर का, तो हम देखते हैं और हम उसके अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि बिग बाजार के अंदर जा रहे हैं तो हमें अपने मतलब का सामान मिल जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं दूसरा लोगो कहीं देखते हैं रैंडम, जहाँ पर लिखा हुआ लिवाइस, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम लिवाइस में जाएंगे तो हमें अपने मतलब की चीज़ मिल जाएगी। कहीं पर हम कोई मेकअप का ब्रांड है वो देखते हैं तो हम उसके अंदर, तो क्या हो रहा है कि हमारे दिमाग में पहला आइडिया आ रहा है उसको देख के कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है, वो हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है लोगों का, ठीक, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि फाउंडेशन ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी, आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी की फाउंडेशन है। फाउंडेशन है मतलब पहली नींव है। तभी तो हम सबसे पहले जब कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि चलो हाँ इसका नाम क्या है, चलो उसका लोगो डिजाइन करते हैं। तो पहली मतलब उसका लोगो बनाएंगे, फिर उसकी सर्विसेज की बात करेंगे, फिर उसमें क्या क्या चीजें उन सब की बात करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको स्टेडलर का लोगो दिखाया था ना। तो स्टेडलर क्या है कि स्टेडलर तुमने तुमने दिमाग नहीं लगाया होगा कि स्टेडलर में ये बंदा ऐसा क्यों बना हुआ है, ये ये कौन से उनको प्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस टाइप का, मतलब कहाँ के लोग इस टाइप के वो पहनते हैं, दिखते हैं इस टाइप के, या तुम्हें क्या समझ में आ रहा है सिंबल देख के? जो भी समझ में आ रहा है। हाँ, हाँ, आसपास पहुंच रही हो बट सही जगह नहीं बताई तुमने। हाँ, नहीं, ये जो क्या होता था, जर्मन्स लोग, जर्मनी के जो लोग होते थे वो इस टाइप के, जो योद्धा नहीं होते थे इस टाइप की वो पहनते थे हेड गियर, जो सिर पे। जर्मनी के जो लोग होते थे वहाँ रोम में जाओगी, जर्मनी में जाओगी तो उस तरफ के, तो ये दिखाने का रीजन है कि मतलब वो जो ब्रांड है वो जर्मनी की ब्रांड है, तो जर्मनी को प्रेजेंट करने के लिए, ताकि
पूरे देश में कहीं भी उनका प्रोडक्ट यूज करे तो लोग उसको याद रखें कि ये जर्मनी से है। ठीक है, ठीक है, या रोम की है ब्रांड, तो वो उसकी आइडेंटिटी बन गई। क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको आपको अपना ब्रांड लोकल बनाना है, उत्तर प्रदेश के लिए बनाना है, दिल्ली के लिए बनाना है, यूपी के लिए बनाना है, इंडिया के लिए बनाना है, वर्ल्ड के लिए बनाना है, कितनी ज्यादा रीच है आपके ब्रांड में। समझ में आई बात? तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने लोगों को डिजाइन करते हैं कि हमारा इंटरनेशनल है, नेशनल है, लोकल है, कैसा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये चीज का हम रखेंगे ध्यान। चलो अब आगे वहीं पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ग्रैब अटेंशन, मेक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन। अच्छा, ये बात कर ली। इट्स फाउंडेशन ऑफ योर ब्रांड आइडेंटिटी, कि आपकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है उसकी ये फाउंडेशन है। ये मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि एक मैंने स्टडलर का लोगो दिखा के समझा दिया कि ये फाउंडेशन है, कि कोई भी इसको देखेगा और कनेक्ट कर लेगा। ऐसे और भी बहुत सारी ब्रांड हो सकती है जो फाउंडेशन है उसके ब्रांड की। जैसे एयरटेल का भी मैंने तुम्हें दिखाया था। तो एयरटेल का हम सिंबल देखेंगे, इंडिया में हम कहीं चले जाएं तो हमको समझ में आ जाएगा कि एयरटेल का सिंबल देखा मतलब वहां हमें एयरटेल की सर्विसेज मिल जाएंगी, उसको देख के हमने पहचान लिया। ठीक है, तो विजुअल और चौथा पॉइंट जो है विजुअल और मेमोरेबल। विजुअल और मेमोरेबल मतलब जैसे एयरटेल का फिर से एग्जांपल लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में ना वो चीज का इमेज बस गया कि वो मतलब ए बना है और उसमें ऐसे डिजाइन बना हुआ है, तो हमने दिमाग में, क्योंकि हमारे दिमाग की कुछ स्किल्स होती हैं कुछ याद रखने की, कि क्या होता है कि हम डेली लाइफ की चीजें हम वही चीजें याद रख पाते हैं जो थोड़ी डिफरेंट होती है, ये थोड़ी अलग होती है ना? ऐसा होता है कि नहीं? जैसे जैसे मान के चलो मैं सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि हम जनरली याद क्या रख पाते हैं। जैसे अब आप मान लो पूरे दिन में आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है तो उसमें कुछ या तो बहुत अच्छा होगा तो हमें याद होगा, या बहुत बुरा होगा तो हमें याद होगा। बुरा मतलब हो सकता है कि आपको चलते चलते जीने से फिसल के गिर गए, आपको पैर में चोट आ गई, तो आपको याद होगा कि यार इस दिन के फलाने इस महीने में मुझे चोट लगी थी। हेलो? या पर्टिकुलरली हमने मान के चलो कोई कंपटीशन का एग्जाम दिया है, कोई एग्जाम दिया वो हमारा क्लियर हो गया, तो हमें याद होगा कि नवंबर में हमने इस टाइम पे हमारा रिजल्ट निकला था क्योंकि वो बहुत अच्छा कुछ हुआ था, तो हमें याद रहेगा कि नवंबर में हमने ये एग्जाम क्लियर किया था, या हमने कोई अच्छा काम किया था, या हमें स्कूल में ट्रॉफी मिली थी, या हमने स्कूल पास किया, या हमारा कोई रिजल्ट आया। तो हमें हमें डेली लाइफ में मतलब नॉर्मल चीजें नहीं याद रहती हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं एक हफ्ते पहले तुमने क्या खाया था तो तुम्हें नहीं याद होगा, क्योंकि वो रूटीन की चीज है, क्योंकि वो तुम डेली डेली देख रही हो, वही दाल चावल खा रहे हैं, वही आलू खा रहे हैं, बैगन खा रहे हैं, तोरी खा रहे हैं, मतलब घूम फिर के डेली वही कर रहे हैं तो नहीं याद है। बट अगर एक दिन अचानक से आप चले गए पिज्जा खाने तो आपको वो चीज याद होगी कि मैंने उस दिन हाँ पिज्जा खाया था, बहुत मजा आया था सबके साथ। होता है ऐसा कि नहीं? कि मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? होता है ऐसा। तो ये याद रहता है ना कि या हमारा किसी ने या हमारा बर्थडे बड़े स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया घर वालों ने, हमें किसी ने हमारे रिलेटिव ने गिफ्ट किया, 500 रुपए किसी ने गिफ्ट किया, तो वो बहुत दिन तक याद, दिन के बहुत सालों तक याद होंगे कि हमें किसी ने 500 रुपीज गिफ्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ब्रेन के अंदर कैलिबर होता है कि हम डिफरेंट चीजें याद रख पाते हैं, नॉर्मल चीजें भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा? तो इसीलिए जब हम लोगो डिजाइन करते हैं तो हम इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए कि हमें कुछ हटके बनाना है, कुछ डिफरेंट बनाना है, ताकि हम उन चीजों को याद रख पाए। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, तो इसीलिए जो हमारा ये जो विजुअल और मेमोरेबल वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, कि जो चीज विजुअली और याद रखें। सेपरेट फ्रॉम अदर ब्रांड्स। सेपरेट ऑफ अदर ब्रांड्स का मतलब हो गया कि दूसरी जो कंपनियां हैं, दूसरी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हम अलग दिखें। जैसे अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की कंपनी, तो स्पोर्ट्स की बहुत सारी कंपनी, एडिडास अलग दिखता है, प्यूमा अलग दिखता है, ठीक है, और रिबॉक अलग दिखता है। ठीक है, तो तीनों के लोगो अलग हैं बट तीनों की सर्विस सेम है। तीनों लोग जूते बना रहे हैं बट तीनों अपने आप को प्रेजेंट अलग कर रहे हैं। रेड चीफ अलग दिखता है, रेड चीफ कहता है कि हम लेदर के जूते दे रहे हैं, प्यूमा कहता है कि हम स्पोर्ट्स वेयर दे रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एडिडास कह रहा है कि हम फुटबॉल क्रिकेट जो मैचेस खेलते हैं उसके स्पोर्ट्स उसके जो मतलब चीजें दे रहे हैं। तो काम एक ही कर रहे हैं बट कहने का तरीका सबका अपना अलग अलग है। इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा ब्रांड लॉयल्टी। तो ब्रांड लॉयल्टी के अंदर क्या चीज आएगी? तो ब्रांड का लॉयल्टी का मतलब होता है कि वो जो ब्रांड जो आपसे कह रही है वो सब जगह सेम बात बोलेगी। ठीक है, जैसे अगर मान के चलो नहीं बोलते हैं कि किसी कंपनी में सेल है, मान के चलो तनिष्क जो है
वो कह रहा है कि भाई हम आपको ज्वेलरी खरीदने पे 20% ऑफ दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप, हो सकता है कि कंपनी इंडिया लेवल पे सारे स्टोर्स में सेम ऑफर दे रही कि आप तनिष्क की ज्वेलरी अगर चाहे कानपुर से खरीदो, चाहे दिल्ली से खरीदो, चाहे बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, कहीं से खरीदो, आपको 20% उन पे जो होगा ऑफर मिलेगा। तो वो क्या हो गई, लॉयलिटी हो गई। लॉयलिटी मतलब कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि वो झूठ नहीं बोल रही, उसने कहा है देगी तो वो देगी। अगर कोका कोला कह रहा है कि ठंडा हम आपको एकदम मस्त चिल्ड डाइट कोक पिलाएंगे, मतलब कोका कोला का नया फ्लेवर पिलाएंगे, तो वो आप चाहे कानपुर में पियो, उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेट में पियो, तो टेस्ट वही होगा कोका कोला का। आप चले जाओ लखनऊ जाओगे तभी भी आपको कोक खरीदोगे तो ऐसी टेस्ट मिलेगी। ऐसा नहीं है यहाँ पर आपको मिलेगी नमकीन थोड़ी, वहाँ मीठी और वहाँ पर फिर कड़वी, ऐसा तो नहीं होगा। हेलो। हाँ, तो मतलब लॉयलिटी होता है कि ब्रांड के थ्रू क्या होता है, आदमी सिर्फ ये यहाँ पर सिर्फ बात इसकी नहीं डिजाइनिंग करने की, बात आ रही है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस, एक ट्रस्ट की। तो जब आदमी क्यों इतने लोगों में डिजाइनिंग में इतना पैसा, कैंपेनिंग में इतना पैसा खर्च करता है, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू पता है कि लोगों को जब हम पोस्टर्स के थ्रू, बैनर्स के थ्रू, लोगोस के थ्रू एक जस्टिफाई करेंगे कि हम जो दे रहे हैं वो सच में दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ऐसे बोल रहे हैं, या ऐसा नहीं कि हमने बस डिजाइन में लिख दिया है। ठीक है। तो वो लोगों को वैसी सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये कुछ चीजें हैं जो मतलब एक लोगो बनाते हुए डिजाइनर को माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है। और अपने जो क्लाइंट है या अपना जो भी है उनको बतानी चाहिए। ठीक है। तो ये चीजों का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक सुन लो, इसको एक लास्ट स्लाइड ये करा देता हूँ, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है। सो अब बोला जा रहा है इसेंशियल थिंग्स कीप इन माइंड वाइल डिजाइनिंग अ लोगो। ठीक है। हम जब किसी लोगो को डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए किसी भी लोगो डिजाइन करने से पहले। सिर्फ यहाँ बात डिजाइन करने की नहीं है। अगर मैंने बोला कि कोई भी तुम ब्रांड पे काम कर रही हो, ठीक है, तो सिर्फ उसको लिखने वाली बात नहीं है, मेन होता है कि आपका माइंडसेट कैसे उसको अटैप्ट कर पा रहा है, कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर पा रही हो। तो क्या क्या चीजें मेन में रखनी चाहिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहली बात आती है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब हो गया कि आप जो डिजाइनिंग कर रहे हो, जो आप लोगो बना रहे हो, जो बैनर बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, वो हमेशा सबसे पहला पॉइंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। कभी भी आप चाहे मतलब जैसे आप मान के चलो सोशल और प्रोडक्ट की कैंपेन करते हो, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने टीचर से पूछो कि सर ये बताइए, ये एनजीओ जो मतलब ये जो मैं अगर सोशल कैंपेन कर रही हूँ, मान के चलो गरीब बच्चों के लिए बना रही हूँ कुछ की, मतलब गरीब बच्चों को हमें हेल्प करनी है, तो ये कह कौन रहा है? आप तो नहीं कहोगी जाके गरीब बच्चों की हेल्प करोगी, मैं थोड़ी ना कहूंगा कि जाके हेल्प करो, कह कौन रहा है? तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आएगी जो मतलब जैसे मान के चलो WHO के ले लेते हैं कि वो WHO है या फिर कोई हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को उसमें हेल्प करती है। ठीक है। तो मतलब कोई भी बात कमर्शियल आर्ट में हमेशा कोई ना कोई टारगेट ऑडियंस होगा, कोई क्लाइंट होगा जिसके लिए हम काम करते हैं। ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि रैंडम हम बस नींद में उठे और हमने कुछ बना दिया। ठीक है। ये बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं होगा, यहाँ पर हमारी टारगेट ऑडियंस होगी। ठीक है। इतनी क्लैरिटी हो गई। उसके बाद दूसरी बात आती कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि कलर कॉम्बिनेशन की जब हम बात करेंगे तो हर कलर का एक मतलब होता है, चाहे रेड हो, येलो हो, ऑरेंज हो, ग्रीन हो। ये आगे अभी हम कवर करेंगे कलर्स का क्या मतलब होता है, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, कहाँ पर कौन सा कलर अप्लाई करना चाहिए, तो उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। रेड कलर का लोगों का कुछ और मतलब है, येलो का कुछ और मतलब है, ब्लैक का कुछ और मतलब है, वो आने वाली क्लासेस में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर बात आती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब है कि भाई आपने बहुत क्रिएटिव लोगो बनाया, बट कहीं ना कहीं आपने जब होर्डिंग पे लगाया और मैं नीचे से खड़े होकर देख ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा है कि इतना छोटा बनाया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं उसको विजिबल ही नहीं है। या फिर मैंने क्या हुआ कि विजिटिंग कार्ड पे लोगो डाला तो क्या हुआ, जब मैंने फोटोशॉप में छोटा करा तो वो चिपक गया आपस में, तो उसका डिजाइन प्रॉपर नहीं किया गया, इसलिए वो विजिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है। ना पोस्टर पे दिख रहा है, ना होर्डिंग पे, ना वो विजिटिंग कार्ड पे दिख रहा है। तो लोगो हमेशा ऐसा बनाना है जो छोटा भी हो, प्रॉब्लम ना हो, बड़ा भी हो तब भी प्रॉब्लम ना हो, तो उसकी विजिबिलिटी का खास तौर में ध्यान रखते हैं। ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। विजिबिलिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टाइपोग्राफी। ठीक है। तो टाइपोग्राफी का मतलब हो गया कि जो टाइपोग्राफी, अगेन जैसे मैंने बताया कलर इंपॉर्टेंट है, टाइपोग्राफी इंपॉर्टेंट है। हर फॉन्ट का मतलब है। ठीक है। कैलिब्री फॉन्ट का अलग मतलब है, एरियल का अलग मतलब है, बूंदनी फॉन्ट का अलग मतलब है, हेलिवेटिका फॉन्ट का अलग मतलब है। ठीक है। सो जो मैं तुम्हें अलग अलग फॉन्ट बता रहा हूँ इनका अलग अलग मीनिंग है, कौन से फॉन्ट सेरिफ है, कौन से सैंस सेरिफ है, ठीक है, कौन से गॉथिक है, कौन से रोमन है, तो उनको भी हम स्टडी करते हैं अपनी टाइपोग्राफी को, ताकि हमारा डिजाइन ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करे। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन।
प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का मतलब आ गया जो जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं डिजाइन में। जैसे रूल होता है कि रिदम है कि नहीं, मूवमेंट है कि नहीं, ठीक है, बैलेंस है कि नहीं। तो ये अलग अलग जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, ये हमें हेल्प करते हैं उसमें मतलब डिजाइनिंग में और उनको अच्छा दिखाने में। ठीक है, तो ये तो देखो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स और प्रिंसिपल के ऊपर भी हम आगे बात करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये कहीं ना कहीं उससे रिलेट करेगा कि वो लोगो एडेप्टेबल है कि नहीं। जैसे मैं बताऊं कि कपड़े पे प्रिंट ले रहा हूँ तो आ रहा है कि नहीं, पेपर पे ले रहा हूँ आ रहा है कि नहीं, ऐप बना रहा हूँ कि आ नहीं रहा है। तो हमें ये भी चेक करना होता है कि जब लोगों को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बना के, कि हम उसको फैब्रिक पे डाल के देखेंगे, मेटल पे डाल के देखेंगे, कांच पे डाल के देखेंगे कि वो हर जगह विजिबल है कि नहीं, एडेप्टेबल है कि नहीं। तो ये कई होते हैं जब हम कोई बड़े ब्रांड पे ग्लोबली काम कर रहे हैं या उसको अच्छे से प्लान कर रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को भी बहुत ही डिटेल में समझते हैं कि तो इसलिए सिर्फ लोगों का मतलब यही नहीं है कि बस टॉपिक मिला उसका नाम लिख के दे दिया। लोगों का मतलब बहुत कुछ है कि वो पूरी कंपनी के बिहाफ में आपके बारे में बताता है कि आप एग्जैक्टली किस टाइप की ब्रांड हो, कैसे क्या आप करते हो, आपकी सर्विसेज कैसे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम ध्यान रखते हैं वाइल डिजाइनिंग अ लोगो। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं यहीं तक टॉपिक, बाकी फिर हम मंडे को नेक्स्ट क्लास। क्या बोलो। अच्छा, फर्स्ट वाला टारगेट ऑडियंस। मैं समझा नहीं। एडेप्ट एडेप्टेबिलिटी। ये ग्रैब अटेंशन। ग्रैब अटेंशन का मतलब यही है कि बच्चे देखो क्या होता है ना कि इंसान क्या होता है, इंसान को हमेशा जो होता है ना कोई नया और हटके चीजें पसंद होती हैं। तो डिजाइन में बहुत ज्यादा साइकोलॉजी काम करती है, चाहे कलर की हो डिजाइन की हो। कि जनरली देखो जैसे क्या होता है कि हर बच्चा स्केच करता है, ठीक है, एमएफए हो चाहे बीएफए में। बट ऐसा तो नहीं होता है कि सभी के स्केच अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुछ बच्चे का देखा होगा कि स्टाइल डिफरेंट है, हो सकता है वो पेन से काम कर रहा है। हाँ, कुछ ग्रैब अटेंशन। अटेंशन मतलब हमें देखो काम करते समय हमें पहले याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ बनाने हमारा टारगेट नहीं है, कहीं हम कोई पेंटिंग नहीं बना रहे कि हम बना के दे देंगे हो गया। हमारा टारगेट ये है कि क्या हम ऐसा अपने काम में करें कि 4 लोगों का अटेंशन हम ग्रैब कर पाए, कि वो इसको देखें लोगों को यार ये तो बहुत अच्छा है इसने। समझ गए, इसने मतलब अगर मान के चलो हमने लिखा क्रिएटिव, CREATE, तो सबने क्या किया, क्रिएटिव लिखा, हमने ए को उल्टा कर दिया। तो क्या हुआ कि ए को उल्टा करे तो लोगों की नजर चलेगी यार ये क्या चीज है, मतलब पढ़ वो भी रहे क्रिएटिव, पढ़ वो भी रहे क्रिएटिव, लेकिन जहां उसने ए को उल्टा किया तो वो फोकस में आ गया। आई बात समझ में कि तो अटेंशन ग्रैब कर लिया। जैसे तुमने देखो डेल डेल का लोगो देखना, डेल का लोगो देखा, DELL। तो तुम उसमें देखो कि क्या है, डी में ई जो बना है, ई थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ट्विस्ट कर दिया है। याद है, उसका कोई रीजन नहीं है, वो भाई पढ़ने में तो तभी भी डेल आ रहा है और नॉर्मल पढ़ने में भी डेल आ रहा है, लेकिन ये ताकि लोगों की नजर जाए उसके ऊपर कि यार ये एक ब्रांड का लोगो है। समझी। तो थोड़ा सा यही तो क्रिएटिविटी है। हाँ, वो यूनिक करने के लिए, अपनी छवि बनाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे मोटे चेंज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। जब हम 10 तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं तब लगता है कि हाँ हमारी अब चीज कुछ यूनिक बनी है। ठीक है, तो ये चीज पे हम काम करेंगे आगे कि हम जो अपने काम करें उनमें देखो ये चीजें को डालें इन एलिमेंट्स को, तभी काम हमारा हटके दिखेगा। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करते हैं मंडे को, फिर तुम्हारे आगे डिस्कस करते हैं सब चीजों को। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं किसी को। हाँ ठीक है मैं डाल दूंगा। ठीक। हाँ वो होगी वैसे, PDF मैंने भेजी तुम लोगों को। मैं ठीक है, हाँ मैं भेज दूंगा दोबारा, और मंडे को हम डिटेल डिस्कस करेंगे और कैसे काम का प्लानिंग करेंगे। तो अपना क्लासेस में आना, तो आगे फिर हम आगे चीज़ें करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।